टेस्ट आया 2022 का, उसके बारे में हम तुम लोगों को बताने जा रहे हैं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए विवरणिका कक्षा 6 में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए थे। कब किया गया था? 1986 में। वर्तमान में जवाहर नवोदय विद्यालय 27 राज्यों 27 राज्यों और 8 संघ शासित क्षेत्रों में संचालित है। यह शैक्षणिक आवासीय विद्यालय भारत सरकार द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त एवं एक स्वायत्त संगठन नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से संचालित है। शैक्षणिक का मतलब क्या होता है पता है? को एजुकेशन, लड़का लड़की एक साथ पढ़ता है। ठीक है, शैक्षणिक मतलब क्या होता है? को एजुकेशन, लड़का लड़की एक साथ पढ़ता है। और ये जो स्कूल है भारत सरकार आवासीय विद्यालय मतलब हॉस्टल है। क्या है? हॉस्टल है। ये भारत सरकार के द्वारा पूरा तरह से पैसा उसमें दिया जाता है, फ्री में पढ़ाया जाता है। ठीक है, 9 क्लास के बाद तुमको बहुत छोटा शुल्क लगता है, 600 रुपया पर मंथ, लेकिन वो भी जनरल कैटेगरी को वो बहुत नॉमिनल है, लेकिन तुमको ऐसे बहुत कम पैसा लगेगा और तुमको रहने का, खाने का, पीने का सब कुछ तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, अच्छा खाना, क्वालिटी पढ़ाई, क्वालिटी का माहौल, क्वालिटी हॉस्टल, सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए प्रवेश जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा JNV-ST के माध्यम से किए जाते हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा है और इसके बाद से गणित और विज्ञान के लिए अंग्रेजी माध्यम तथा सामाजिक विज्ञान के लिए हिंदी माध्यम है। जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। CBSE बोर्ड होता है। कौन सा बोर्ड होता है? CBSE। बिहार बोर्ड नहीं होता है। कौन सा बोर्ड होता है? CBSE बोर्ड। इन विद्यालयों में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, भोजन, आवास, यूनिफॉर्म एवं पाठ्य पुस्तक मतलब किताब कॉपी सब कुछ फ्री में मिलेगा। किताब भी, कॉपी भी, पेन भी, सब कुछ फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको सब कुछ फ्री में मिलता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जवाहर नवोदय विद्यालय का। केवल कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों से 600 रुपये प्रति माह, बताए थे ना हम अभी। केवल कक्षा 9 से 12 के लिए 600 रुपये प्रति माह विद्यालय विकास निधि, विद्यालय का जो विकास होगा उसके लिए एक शुल्क लिया जाता है। ठीक है, परंतु अनुसूचित जाति और जनजाति SC-ST कैटेगरी को वो भी फीस नहीं लगता है। क्या होता है? वो फीस नहीं लगता है। सभी बालिकाएं, लड़कियों को भी वो फीस नहीं लगता है। सिर्फ लड़का जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी को लगता है। ठीक है, और जिसकी गरीबी रेखा से नीचे, जो जनरल में भी उसका गरीबी रेखा से नीचे है परिवार, BPL है। ठीक है, उनके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों से 1500 रुपये प्रति माह की दर से विकास निधि के लिए अथवा माता पिता द्वारा प्राप्त वास्तविक बाल्य शैक्षणिक भत्ता जो भी कम हो देय होगा। ठीक है, परंतु विद्यालय विकास निधि 600 रुपये प्रति माह प्रति छात्र से कम नहीं होगी। ठीक है, 600 रुपया सबको देना पड़ेगा। ठीक है, योजना का उद्देश्य क्यों बनाया गया जवाहर नवोदय विद्यालय? विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को श्रेष्ठ गुणवत्ता युक्त आधुनिक शिक्षा के साथ सशक्त सांस्कृतिक घटक एवं मूल्य परक शिक्षा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक क्रियाओं एवं शारीरिक शिक्षा प्रदान करना है। मतलब तुमको खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, म्यूजिक सब कुछ तुमको दिया जाता है। एकदम उच्च क्वालिटी का आपको शिक्षा दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। भारत सरकार इसका खर्चा उठाती है। आपको एक तरह से 7 साल के लिए गोद लेती है। आपको 1 रुपये खर्च नहीं करने होते हैं, आपके परिवार को 1 रुपये खर्च नहीं करने होते हैं। उल्टा सरकार आप पे खर्च करती है ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अपने भविष्य में कुछ अच्छा कर सकें और समाज में अपना नाम रोशन कर सकें, हमारे देश का नाम गौरव से ऊंचा कर सकें। विद्यार्थियों की उचित स्तरीय द्विभाषा दक्षता, त्रिभाषीय दक्षता मतलब 2 भाषा तो हो गया, हिंदी और इंग्लिश, और एक और भाषा होता है उर्दू होता है, कभी उड़िया होता है, कभी बंगाली हो सकता है। जो स्टेट से हम लोग का कनेक्शन रहेगा उसका होगा। ठीक है, हिंदी से अहिंदी भाषी तथा अहिंदी से हिंदी भाषी राज्यों में विद्यार्थियों के प्रवचन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। मतलब हिंदी स्टेट हम लोग का बिहार हो गया, उड़ीसा क्या हो गया, उड़िया लैंग्वेज हो गया, तो उस लैंग्वेज को हम लोग ये करके हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण, एक यूनिटी की भावना पैदा करते हैं ताकि हम लोग दूसरे स्टेट में जाके 1 साल पढ़ सके। जब हम 9th क्लास में होते हैं 1 साल माइग्रेशन हमको मिलता है, हम जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अनुभवों और सुविधाओं की सहभागिता के द्वारा विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रत्येक जनपद में केंद्र बिंदु के रूप में सेवाएं देना। मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिला में एक नवोदय विद्यालय पूरे देश भर में है, तमिलनाडु को छोड़ के सारे राज्य में लगभग और सारे केंद्र शासित राज्य में भी
हर जगह पे जवाहर नवोदय विद्यालय उपलब्ध है। डन।